नमस्कार, हेलो किसान दोस्तों, तेज एग्रो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर खेती बाड़ी, पशुपालन और उद्योग बागवानी से संबंधित हर जानकारी हम आप तक पहुँचाते हैं। सबसे पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें ताकि हर अपडेट हम आप तक पहुँचा सकें। आज हम एक ऐसी खेती की बात करेंगे जो है वनीला की खेती किसान भाइयों को बड़ा मुनाफा दे सकती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी खेती है जो इतनी महंगी है, जो चांदी के बराबर खेती मानी जाती है। भारत में केसर के बाद अगर कुछ सबसे महंगी दूसरी फसल है तो वो वनीला की खेती है। सबसे इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि वनीला जिसका इंपोर्ट भी होता है, जिसे एक्सपोर्ट होता है जिसका बड़ी मात्रा में, और ये आइसक्रीम के अंदर 50% तक इसका फ्लेवर है वो डाला जाता है। आज हम बात करेंगे वनीला की खेती की। बढ़ती महंगाई के दौर में बाज़ार में एक से बढ़कर एक महंगी चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है कि एक ऐसी फसल है जो इतनी महंगी है, जो चांदी की फसल से भी ज़्यादा महंगी है, यानी कि चांदी जितनी वो महंगी है और बाज़ार में खूब उपयोग की जाती है। इस फसल की हम बात कर रहे हैं, उसका नाम है वनीला। आइसक्रीम के फ्लेवर के रूप में किया जाता है। कई सालों की बात करें तो कंपनी वाले वनीला जिस कीमत पर ख़रीद रहे थे, आज वे 30 गुना से भी ज़्यादा कीमत चुका रहे हैं। मुश्किल होती है वनीला की खेती, क्योंकि इसका अर्क निकाला जाता है। वजह है कि केसर के बाद दुनिया की सबसे महंगी खेती फसल है। मेडागास्कर के अलावा पपुआ न्यू गिनी, भारत और युगांडा में इसकी खेती होती है। दुनिया भर में इसकी मांग है। अमेरिका अपनी बड़ी आइसक्रीम इंडस्ट्री की वजह से काफ़ी वनीला खपत करता है। न केवल आइसक्रीम बल्कि वनीला का इस्तेमाल मिठाइयों और शराब में भी किया जाता है। अगर आप खेती से ज़्यादा लाभ कमाना चाहते हैं, वनीला आपके लिए बहुत बेहतरीन विकल्प हो सकता है। वनीला की खेती से मोटी कमाई कर सकते हैं। वनीला के फल की कई देशों में खूब मांग है। भारतीय मसाला बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में जितनी आइसक्रीम बनती है उसमें 40 से 45% फ्लेवर की ज़रूरत वनीला की होती है। वनीला की मांग भारत की तुलना में विदेशों में सबसे ज़्यादा है। दुनिया का 75% मेडागास्कर में पैदा होती है वनीला। भारत में भी काफ़ी कीमतों में उछाल इसका रहता है। खेती के लिए ज़रूरी बातें, आपको शेड हाउस बनाकर फुहारा विधि के जरिए अनुरूप वातावरण इसके लिए तैयार कर सकते हैं। वनीला की फसल को जो कि ह्यूमिडिटी और छाया मध्यम तापमान की ज़रूरत होती है, और 25 से 35 सेंटीग्रेड तक का तापमान वनीला के लिए पैदावार के लिए अच्छा माना जाता है। हालांकि पेड़ों से छनकर आती रोशनी वनीला की फसल की सबसे अच्छी मानी जाती है। अगर आप खेत में बाग है तो आप इंटरक्रॉप की तरह भी इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। धैर्य की ज़रूरत होती है। वनीला की फसल 3 वर्ष बाद पैदावार देना शुरू करती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। मिट्टी इसके लिए भुरभरी और जैविक पदार्थों से भरपूर होनी चाहिए। मिट्टी का पीएच मान है वो 6.5 से 7.5 तक हो सकता है। कैसे लगाएं? कटिंग करके भी बेल लगा सकते हैं, बीज भी इसका लगा सकते हैं। मजबूत और स्वस्थ कटिंग कर लें बेल लगाने से पहले। वातावरण में नमी हो, आप इसकी कटिंग कर लगा सकते हैं। वनीला लगाने से पहले गड्ढे बनाकर उसमें पूरी तरह से सड़ी गली खाद भर सकते हैं। कटिंग की मिट्टी न दबाएँ, बल्कि सतह के ऊपर बस थोड़ी सी खाद और पत्तों से ढक दें। बेल को फैलने के लिए तार बांधी जाती है। फसल उगाने के लिए गोबर, तैयार खाद या केंचुआ खाद भी आप डाल सकते हैं। फुहारा विधि देनी चाहिए, और बेल की तारों को ऊपर फैलाया जाता है जिसकी ऊंचाई 150 सेंटीमीटर तक ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फूल से लेकर फलियां पकने तक लगभग 10 महीने का वक्त लगता है। वनीला को पूरी तरह से पकने के लिए क्यूरिंग, स्वेटिंग, ड्राइंग और कंडीशनिंग की प्रोसेसिंग से निकलना होता है। और बहरहाल भारत के ठंडे जो स्थान है वहाँ पर वनीला की खेती की जा रही है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो वनीला की खेती में आपको इस्तेमाल लानी है। लेकिन सबसे ज़्यादा मेरा मतलब आज आपको बताना था कि सबसे महंगी खेती कौन सी है, क्योंकि दुनिया में केसर की खेती सबसे महंगी मानी जाती है, लेकिन दूसरे नंबर पर अगर खेती का नाम आता है तो वनीला का आता। अगर आप अमूल कंपनी या किसी भी कंपनी की आइसक्रीम खाते हैं तो उसके ऊपर वनीला फ्लेवर लिखा होता है, वनीला मैजिक भी लिखा होता है। तो ये तमाम तरह की कंपनियां, यानी कि अगर कोई भी आइसक्रीम आप खाते हैं तो वहाँ पर वनीला आपको ज़रूर मिलेगी। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप हमें देश के किसी भी कोने से देख पा रहे हैं, अगर आप ये खेती करते हैं, इस खेती के बारे में जानकारी रखते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर जिक्र करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फेसबुक पर है तो हमें आप फॉलो करें। बहुत बहुत
दिल से शुक्रिया।